हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, सीनियर होम्योपैथी डॉक्टर, कोटा राजस्थान। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज बहुत तेज ठंड पड़ रही है कोटा में। ठंड से बचाव रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज बात करना चाहता हूँ इंजरी पर, चोट लगना। चोट लगना एक आम समस्या है, कभी भी किसी को भी कहीं भी लग सकती है। चोट कई प्रकार से हो जाती है। कई बार जैसे मोच आना से साधारण चोट है। स्प्रेन, स्ट्रेन। स्प्रेन में लिगामेंट्स में खिंचाव हो जाता है, लिगामेंट्स टियर हो सकता है, या जॉइंट कैप्सूल्स में खिंचाव हो जाता है। जबकि स्ट्रेन में मसल और टेंडन में खिंचाव हो जाता है, ये वो फट जाते हैं। लिगामेंट्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बोन्स को जॉइंट से जोड़ते हैं। टेंडन्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं। स्प्रेन्स गिरने से, अंगों के मुड़ जाने से, या डायरेक्ट हिट से हो सकते हैं। जैसे टखना या कलाई आदि में हो जाते हैं स्ट्रेन। अचानक से धीरे धीरे भी हो सकते हैं। स्ट्रेन अचानक धीरे धीरे हो सकते हैं। क्रिकेट या अन्य खिलाड़ियों में अक्सर हैमस्ट्रिंग, जांग के पीछे या क्वाड्रिसेप्स, जांघों के आगे की मांसपेशियों से खिंचाव से हो जाता है। मकाफ मसल जो पिंडली में होती है उनमें हो जाता है। लंबर मसल्स में जो लोअर बैक में होती है, इनमें भी कई बार खिंचाव होने की वजह से बहुत तेज दर्द हो जाता है। अगली तरह की चोट है कंट्यूजन्स। किसी भी तरह की भीतरी चोट जिसमें स्किन के नीचे खून जम जाता है। जैसे मान लो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और लटक दे मारी, तो उसकी वजह से खून जम जाता है, तो वो कंट्यूजन्स होते हैं। अगली चोट है फ्रैक्चर्स, हड्डी टूटना या हड्डी में थोड़ा सा क्रैक हो जाना, वो फ्रैक्चर्स कहलाते हैं। डिसलोकेशंस, जब हड्डी अपनी जगह से हट जाती है, छोड़ देती है अपनी जगह और दूसरी जगह लॉज हो जाती है, तो ये इसको बोलते हैं डिसलोकेशन, और उसको हमें सेट करना पड़ता है जॉइंट को। अब अगले तरह के चोट है घाव या स्किन में इंजरी। जैसे लेसिरेटेड वुंड्स हो जाते हैं, क्लियर कट वुंड्स हो जाते हैं। लेसिरेटेड वुंड्स अक्सर करके एक्सीडेंट्स में होते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स में वगैरह, जहाँ आड़ा तिरछा कट जाता है। और क्लियर कट वुंड्स जो होते हैं वो सर्जिकल वुंड्स हों या तलवार से या चाकू घाव होते हैं, क्लियर ब्लेड से लग जाए तो वो क्लियर कट वुंड्स होते हैं। एक और साधारण तरह की चोट होती है मामूली रगड़ लगी, थोड़ा सा एब्रेजन आ गया, खिंचाव पूरा लग गई, हो जाता, ठीक हो जाता, सिंपल है। पंक्चर्ड वुंड्स होते हैं जो सुई या अन्य नुकीली चीज़ों से हो जाते हैं। इंसेक्ट बाइट से भी हो सकते हैं। और बर्न्स होते हैं, अगले जो प्रकार है चोट का, बर्न्स, जैसे कहीं जल गए, हीट से, बिजली से, केमिकल से या रेडिएशन से जल जाते हैं, तो उससे बर्न हो जाता है। तो सिर की अंदरूनी चोट, ब्रेन इंजरी, जो कि गिरने से है, सिर में अंदरूनी चोट से होती है। ये साधारण से लेकर गंभीर प्रकार की हो सकती है, जिसमें यदि गंभीर हो तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। स्पाइनल इंजरी, रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, जो ऊपर से गिरने से, हाइट से गिर जाए, तो कारीगर पेड़े पर से गिर जाते हैं, या कोई सुसाइड का प्रयास कर रहा है, ऊपर से गिर गया, तो ऐसे में स्पाइनल इंजरी हो जाती है। उसके कारण रोगी का चलना फिरना प्रभावित होता है। कुछ केसेस में लकवा भी लग जाता है, बिल्कुल नीचे का अंग बेकार हो जाता है, चलना फिरना बहुत मुश्किल होता है, या कई बार परमानेंटली लॉस भी हो जाता है। अब इंजरी का मैनेजमेंट कैसे करा जाए? अलग अलग तरह की इंजरी का अलग अलग से मैनेजमेंट होता है। प्राथमिक चिकित्सा में राइस विधि से कहा जाता है। राइस का मतलब जैसे आर से तो है आराम, रेस्ट करना। आई से आइस, बर्फ का अप्लाई करना। सी से उसको कंप्रेशन देना, दबाव देना, दाब के बांध देना। या ई से जो है वो एलिवेशन, उसको ऊंचा उठा दें, जो पार्ट अफेक्टेड पार्ट है उसको ऊंचा उठाएं, सूजन नहीं आती है। मोच या खिंचाव होने पर पहले 48 घंटों तक प्रभावित भाग को आराम करने दें, बर्फ से सिकाई करें, पट्टी बांधें, सूजन कम करके उसको ऊपर उठाएं, एक साथ सामान्य प्रक्रिया होती है। अब ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए घाव को साफ करके टाइट पट्टी से बांध दें, सीधे दबाव प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से ब्लड रुक जाता है। हड्डी टूटने का संदेह होने पर प्रभावित क्षेत्र को बिल्कुल न हिलाएं, स्प्लिंट का उपयोग करें और तुरंत अस्पताल लेकर जाएं, उसको प्लास्टर कराएं, वो आवश्यकता होती है। एक अन्य प्रकार की चोट और होती है मानसिक आघात। किसी को मेंटल ट्रॉमा हो गया, मान लीजिए किसी के परिजन की मृत्यु से हो जाता है, या कई बार इसमें कोई लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो उसकी वजह से भी हो जाता है, मानसिक आघात हो जाता है। या किसी ने कोई गंभीर बात कह दी, उसकी वजह से मानसिक, इस गंभीर बात को दिल पे ले लेने से भी मानसिक आघात पहुंचता है। कई बार इसकी वजह से सीवियर मेंटल ट्रॉमा की वजह से लकवा भी लग जाता है। कई बार किसी को उससे हार्ट अटैक भी आता है, बात चुप जाती है इंसान को। तो ऐसी सभी तरह की चोटों में होम्योपैथी काफ़ी प्रभावी है। ऐसी दवाइयाँ लेने से जल्दी आराम आएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं।
कोई एसिडिटी वगैरह नहीं होगी, कोई और दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपकी हड्डियाँ ख़राब नहीं होंगी, स्टेरॉइड देने से हड्डियाँ ख़राब हो जाती हैं, वैसे ऐसे कुछ नहीं होता है। होम्योपैथी दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ है और बिल्कुल निराम में आराम से ले सकते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ कहाँ कहाँ काम आती हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको इसको शेयर करना चाहता हूँ। तो आर्निका मोंटाना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दवाई है होम्योपैथी की, जो सबसे पहले इसमें काम में ली जाती है। इसमें शरीर में सारे शरीर को कुचला गया इस तरह दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है और रोगी प्रभावित अंग को छूने नहीं देता, उसको छूने से बहुत डर लगता है। तो ऐसे केसेस में आर्निका फायदा करती है। अगली दवा कोनियम है। स्तन में या अंडकोश में किसी अंगों में चोट के कारण गांठ पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस गांठ को पिघलाने के लिए और दर्द को कम करने के लिए कोनियम का उपयोग करते हैं। हाइपेरिकम सुई, कील, पिन, फांस आदि लग जाने से या पशु कीड़े मकोड़ों के दांत लग जाने से जो नर्व इंजरी में लाभदायक है। यदि किसी की अंगुलियां किसी चीज़ के बीच में आ गई या सपोज जैसे हथौड़ा पड़ गया कारीगरों को हो जाता है, तो वो उसकी वजह से अगर अंगुली पिचक गई, एकदम नसों में चोट हो गई, तो उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, तो ऐसे केसेस में हाइपेरिकम लाभदायक है। सिम्फाइटम एक दवा होती है, वो हड्डियों के फ्रैक्चर को जोड़ने के सहायक है। हड्डी टूटने से होने वाले दर्द के लिए भी और हड्डी को जोड़ने में भी सिम्फाइटम से बहुत हेल्प मिलती है, उससे बहुत जल्दी आराम आता है। अब लीडम पॉल एक दवा है, वो एंटीटिनस का काम करती है। सुआ लग जाए, कील हो जाए, कांटे आदि से होने वाली जंग वाली कील लग गई, ऐसी चोटों में लीडम फायदा करती है। रस्टॉक्स अगली दवा है, जो मांसपेशी का दर्द जो हिलने डुलना शुरू करने पर तो ज़्यादा होता है और लगातार चलने फिरने से दर्द कम हो जाता है, ऐसे केस में रस्टॉक्स फायदा करती है। रूटा जी जो औषधि है, वो हड्डियों के पेरियोस्टियम में या आई स्ट्रेन में फ़ायदा करती है। जिससे लगातार जो लोग मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर पर बारीक काम करते रहते हैं, बारीक टाइप पढ़ने काम करते हैं, या सिलाई काम करने वाले हैं, या घड़ी रिपेयर करने वाले हैं, तो इन लोगों को जो लगातार आँख पर जोर पड़ता है, आई स्ट्रेन होता है, तो उसके लिए ये रूटा जी बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा हाथ की कलाई और पैर के गिट्टे मुड़ जाने पर भी इस दवा से लाभ होता है। अगली दवा है स्टेफिसेग्रिया, जो सर्जिकल ऑपरेशंस में जो धारदार हथियार से या चाकू छुरी से या तलवार से घाव हो गया, तो ऐसे केसेस में स्टेफिसेग्रिया फ़ायदा करती है। कैलेंडुला नेक्स्ट मेडिसिन है, जो कि लेसरेटेड या कटे फटे घाव, रोड साइड एक्सीडेंट्स वगैरह में लाभदायक है, ये एंटीसेप्टिक होती है। नेट्रम सल्फ सिर की चोट के दुष्परिणाम, अगर सिर में चोट लगी उसकी वजह से आपको कोई स्पाइनल मेनिंजाइटिस हो गई, या कई बार उसकी वजह से लकवा हो गया, या कैंसर हो गया, तो ऐसे केसेस में नेट्रम सल्फ बहुत फ़ायदेमंद है। बर्न जो जलने की वजह से जो घाव हो जाते हैं, जो चोट लगती है जलने की वजह से, उस ऐसे केस में कैंथरिस है और कैप्सिकम में दो दवाएं फ़ायदा करती हैं। कैप्सिकम देने से तुरंत बर्न जलन कम हो जाती है, कैंथरिस से धीरे धीरे जलने का घाव भर जाता है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। अगली दवा, अगर कोई पुराना बर्न है और वापस खुल गया, पुराने घाव वापस जख्म खुल गए, दोबारा हरे होने लग जाए, ऐसी स्थिति में कॉस्टिकम लाभदायक है। एक अगली दवा है मिलीफोलियम, जो स्पाइनल इंजरी के लिए होती है। ऊपर से गिर गया नीचे, पेड़े पर जैसे कार्य गिर जाते हैं, या कोई आत्महत्या का प्रयास किया और वो गिर गया, स्पाइन में चोट लग गई उसके, तो उसमें ये बहुत लाभदायक है। मिलीफोलियम नाम की दवा होती है, और ये दवा जो है पथरी के ऑपरेशन के बाद भी अगर तकलीफ होती है तो उसमें भी मिलीफोलियम लाभदायक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ आपको मिल सके। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मेरे नंबर पर मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और धन्यवाद, आशा करता हूँ ये जानकारी उपयोगी होगी। थैंक यू।